हेलो एवरीवन, सो आई होप ईच वन ऑफ यू इज़ कीपिंग सेफ। हमारा लाइट चैप्टर चल रहा था, क्लास 10th का लाइट चैप्टर। ठीक है, वही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बेसिक चीज़ देख ली है। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में समझेंगे हम। बच्चे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझने से पहले एक बार रिकैप करवा देती हूँ। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो इट बेंड्स, वो थोड़ा सा अपना बेंड हो जाती है, अपना पाथ चेंज कर लेती है। और इसी फिनोमिना को, दिस फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। पिछली वीडियो सबने देख ली है। अब हम समझेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। बच्चे, क्या होता है कि ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो वो बेंड क्यों करती है, उसका रीज़न है बिकॉज लाइट, स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस। जब एक मीडियम से, मान लो एयर से लाइट वाटर में गई, ठीक है, यहाँ पे वाटर पड़ा हुआ है, एयर से लाइट रेज एयर से आई और वाटर में एंटर करी, और जैसे ही वाटर में एंटर करी, एयर एक मीडियम हो गया, वाटर दूसरा मीडियम हो गया। व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, अभी हम उस पर आएंगे, बट उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। और इसी वजह से हम बोलते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही चीज़ होती है। सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रिलेटिव प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, यानी कि कितना चेंज हुआ है स्पीड ऑफ लाइट में जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल हुई है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ, द रिलेटिव चेंज इन लाइट व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं ऐसे शो करती हूँ, ऐसे, ठीक है, ये सिंबल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब मान लो कोई दो मीडियम है, एयर और वाटर ले लेते हैं, एक को मीडियम 1 बोल देते हैं, दूसरे को मीडियम 2 बोल देते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई दो मीडियम एयर और ग्लास और वाटर ले लेते हैं, ठीक है। मान लो 2 हमारा ग्लास है, ठीक है, और 1 हमारा वाटर है। 2 को मैंने बोला ग्लास से वाटर में लाइट पास कर रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इक्वल टू, ध्यान से देखना, स्पीड ऑफ लाइट in medium 2, speed of light in medium 2 upon speed of light in medium 1। उल्टा है, यहाँ 2 और 1 लिखा हुआ और यहाँ मैं 1 और 2 लिखूंगी, सॉरी, दिस इज 1 and 2, this is opposite। refractive index of a medium with respect to another medium equal to speed of light in the first medium upon speed of light in the second medium। ठीक है, ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मान लो मैं एयर के रिस्पेक्ट में देख रही हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, एयर या वैक्यूम सेम बात होती है, फिलहाल के लिए समझ लो, एयर हो या वैक्यूम हो सेम बात होती है। तो अगर मैं एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में देखूं तो हम उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे। जैसे कि याद करो, हमने जब 9th क्लास में क्या किया था, हमने कार्बन, जब 1 मोल देख रहे होते तो हमने क्या किया था कि कार्बन 12 आइसोटोप को मान लिया था कि ये 12 यूनिट्स के बराबर है और सारी चीज़ें उसके रिस्पेक्ट में देखी थी। याद करो, 9th क्लास में हमने ऐसा किया था। तो यहाँ पे भी हमने एक इंडेक्स, एक बेस सेट कर दिया और सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस बेस के रिस्पेक्ट में देखेंगे, ठीक है। तो हमने इसमें मान लिया कि एयर या फिर वैक्यूम हमारा बेस है, ठीक है, और उसके रिस्पेक्ट में मैं कोई भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रही हूँ तो वो उसके रिस्पेक्ट में देख रही हूँ, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, ऐसे शो करते हैं। अगर मैं बोल रही हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल टू 1.5, एक स्टेटमेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल टू 1.5, तो स्टेटमेंट का मतलब क्या है, मैं बोल रही हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, है ना, क्योंकि हर चीज़ किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, एयर के रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1.5 है। इस चीज़ का ये मतलब है, ठीक है। ऐसा आपका एक एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन भी है, वो कह रहे हैं, एनसीईआरटी बुक में आपका क्वेश्चन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना होता है, 2 होता है, अराउंड 2 होता है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, तो मैं ऐसे लिखूंगी, ठीक है। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट
या पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का ये है, इसका मतलब ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ये है ना, कितना 2। और अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट से बोलूँ तो इसका मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड कितनी है हमारी 2। ठीक है, दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, अगर मुझे दिया हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का 2 है, स्टेटमेंट का मतलब क्या है, जब 2 है तो किसके रिस्पेक्ट में है, हमेशा एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में है। यानी बोलूँगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 2 है, और स्पीड के रिस्पेक्ट में वो तो स्पीड ऑपोजिट होता है, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड कितनी है 2। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का ये मतलब होता है। सो दिस इज अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग मीडियम की एक टेबल होती है, वो शो करके मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। सो मैंने यहाँ टेबल लिख दी है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ये टेबल है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो एयर या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ठीक है, इसलिए हम एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में ही लेते हैं सारी कैलकुलेशंस। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है, ग्लास का, फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। ग्लास की अलग अलग टाइप्स होती हैं, वन ऑफ द टाइप इज फ्लिंट ग्लास, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1. अब मैंने देखा सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है या ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग है, ठीक है। अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं बोलूँगी कि डायमंड की ऑप्टिकल डेंसिटी ग्लास से ज़्यादा है और ग्लास की ऑप्टिकल डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है, ठीक है। अब क्या है, यही होता है ऑप्टिकल डेंसर रीजन, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एंड ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। 2 वर्ड्स आते हैं, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एंड ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ठीक है। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कौन सा होगा, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी, अगर मैं इन चारों में बोलूँ तो इसकी, और मैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम बोलूँ यानी जिसकी डेंसिटी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होएगी, ठीक है। इन चारों में ही कंपेयर कर रही हूँ, आप किसी में भी कंपेयर कर सकते हैं। सो अब बात क्या आती है, क्यों बता रही हूँ ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, क्योंकि जब स्पीड ऑफ लाइट, जब लाइट ट्रैवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो हम ये देखते हैं कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कौन सा है और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कौन सा है। मान लो यही वाला डायग्राम ग्लास स्लैब वाला, इमेजिन करो लाइट पास कर रही थी एयर से कहाँ, ग्लास में। तो एयर से ग्लास में जब लाइट ट्रैवल कर रही थी तो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कौन सा हो गया, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो, यानी एयर हमारा ऑप्टिकली रेयरर मीडियम हो गया और ग्लास हमारा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हो गया, ठीक है। तो आपको समझने वाली बात क्या है कि जब लाइट ट्रैवल करती है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर से ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है, सो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। याद करो वाला डायग्राम, जब मैंने ग्लास स्लैब वाला डायग्राम बताया था, ये नॉर्मल था, लाइट जानी चाहिए ऐसे, लेकिन ये वाला पाथ नहीं होता लाइट का, जबकि किस तरफ जाती है, ऐसे जाती है। मतलब ये जो अगर हमारी नॉर्मल है तो नॉर्मल की तरफ दिख रहा है ऐसे जानी चाहिए, लेकिन वो हल्का सा इधर बेंड हो गई, मतलब टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। एक चीज़ याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, when light travels from rarer to denser medium, it bends towards the normal, ठीक है, वो towards the normal bend हो गई। और जब यहाँ ग्लास था और यहाँ वापस एयर थी, तो अब ग्लास ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, एयर ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है, तो अब डेंसर से रेयर यानी उल्टा हो रहा है, अब डेंसर से रेयरर में जा रही है। तो अब क्या होगा, जब डेंसर से रेयरर में जाए, ग्लास से वापस एयर में भी तो हाई लाइट, तो जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो अगर ये लाइन यहाँ थी और ऐसे जानी चाहिए, तो अब ये लाइन कहाँ जाएगी, ये ऐसे जाएगी, यानी अवे फ्रॉम नॉर्मल जानी चाहिए इधर, लेकिन जा कहाँ रही है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल से दूर जा रही है, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट याद कर लो, व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, और दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो ये थी हमारी ऑप्टिकल डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम की कहानी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो कभी कभी टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है और कभी कभी अवे फ्रॉम नॉर्मल, डिपेंडिंग ऑन दिस सिचुएशन। सो ये हमारा पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है।
क्वेश्चंस हम लेंगे थोड़ा सा बाद में। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन के बेसिस पे लेंसेज का फिनोमेना। जैसे हमने स्फेरिकल मिरर्स करे थे वैसे हम स्फेरिकल लेंसेज करेंगे, उनके यूजेस देखेंगे, फिर उनकी एप्लीकेशंस देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे। सो हमारी ये वाली वीडियो यहीं एंड हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे लेंसेज के बारे में। सो अंटिल देन टेक केयर एवरीवन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Thank you.